बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड भी जो है वो P1 में मोस्टली टेस्ट होता है 2 to 3 मार्क्स का। अच्छा, अब अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड में हो क्या रहा होता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अच्छा बच्चों, आप लोग के पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। डिस्टेंस ऑफ कराची टू लाहौर इज 400 किलोमीटर टू नियरेस्ट 10 किलोमीटर। और फिर एक और स्टेटमेंट लिखी हुई, टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 hours करेक्ट टू द नियरेस्ट आर। अब बच्चों होता क्या है, जब भी आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। आप उसके बारे में एक अंदाजा दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ कराची टू लाहौर इज 400 किलोमीटर। तो जरूरी तो नहीं है कि एग्जैक्ट 400 किलोमीटर होगा, आपने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई है। तो जब आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हो तो आपको उसके साथ एक रेंज बतानी होती है। तो रेंज क्या बोली हुई है, नियरेस्ट टू 10 किलोमीटर, ये आपकी रेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है आपका डिस्टेंस। ठीक है, 10 किलोमीटर क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है डिस्टेंस। यहाँ पे इस तरह क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू ट्रेवल इज 4 hours करेक्ट टू द नियरेस्ट आर। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा जो ट्रेवल कर रहा है वो 4 घंटे में ही पहुंच रहा हो। किसी को 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे, किसी को 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे। तो आपके पास एक रेंज होनी चाहिए, तो उसमें आपको करेक्ट टू द नियरेस्ट आर बोला हुआ है यहाँ पे कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जो ऊपर नीचे की रेंज निकलती है ना फाइनल, उसे आप बोलते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो अपर बाउंड होती है और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो लोअर बाउंड होती है। अब हम वो निकालते किस तरह है। ठीक है। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को देख के हमें पता क्या होना चाहिए कि जो आपको वैल्यू बताई हुई है ना 400 किलोमीटर, ये होती है ओरिजिनल। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल। ये आपका ओरिजिनल डिस्टेंस आपको बताया हुआ है। और जो आपको नियरेस्ट टू 10 किलोमीटर बताया हुआ है, आप 10 किलोमीटर को क्या बोलेंगे, 10 किलोमीटर इज द एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 hours जो हैं ये आपका ओरिजिनल है। और करेक्ट टू द नियरेस्ट आर का मतलब ये आर आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपके पास रेंज कितनी होती है, उसके लिए आप निकालते हैं एरर। हमें निकालना होता है बच्चों एरर। हमारे पास एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर का फॉर्मूला है एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2। एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस ऑफ कराची टू लाहौर इज 400 किलोमीटर, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी। टू द नियरेस्ट 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या है, आपकी एक्यूरेसी है।
तो एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्यूरेसी को डिवाइड बाय 2 करोगे, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5 किलोमीटर्स। ये आपने निकाल ली एक्यूरेसी, और ये आपने निकाल लिया एरर। एरर कितना आया बच्चों, एरर आया 5 किलोमीटर। अब अगर आपको निकालना है अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस, अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस, तो अपर बाउंड निकालने का तरीका क्या है, ओरिजिनल प्लस एरर, ओरिजिनल प्लस एरर। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है बच्चों, ओरिजिनल वैल्यू थी 400, एरर आया 5, तो हम क्या करेंगे, 400 + 5 विच इज 405 किलोमीटर्स। ये आपका आ गया बच्चों अपर बाउंड ऑफ डिस्टेंस। इसी तरह अगर आपको लोअर बाउंड निकालना हो, तो लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिनल माइनस एरर। अब ओरिजिनल वैल्यू थी 400, बेटा एक सेकंड रुक जाए, पेंसिल चार्ज हो रही है। तब तक बेटा आप लोग जरा अपने दिमाग में सोचें कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड टाइम का क्या होगा, टाइम का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा, ये आप जरा सोच के मुझे चैट बॉक्स में बताएं। लोअर बाउंड जो है वो 400 - 5 करेंगे तो 395 किलोमीटर आ जाएगा ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम का मुझे अपर बाउंड बताएं और लोअर बाउंड बताएं, तो उसका आंसर क्या होगा। अच्छा, अब अगर आपको निकालना है अपर बाउंड ऑफ टाइम और लोअर बाउंड ऑफ टाइम, आपको पता है अपर बाउंड के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल प्लस एरर, और लोअर बाउंड के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल माइनस एरर। अब ओरिजिनल दिया हुआ है 4 आवर्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट आवर, मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा 1/2 विच इज 0.5 आवर्स। अब 4 + 0.5 करेंगे तो पर बाउंड आ जाएगा 4.5 आवर्स, और 4 - 0.5 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक एग्जांपल है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड किस तरह निकाला जाता है। आपके पास बेटा जो डेटा दिया होता है उसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू और एक्यूरेसी बताई हुई होती है। आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है एरर। एरर किस तरह आता है, एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 2। एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 का जो आंसर आएगा वो होगा एरर। एरर को जब आप ओरिजिनल से प्लस करेंगे तो अपर बाउंड आ रहा होगा, और जब आप एरर को ओरिजिनल से माइनस करेंगे तो आपके पास लोअर बाउंड आ रहा होगा। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। टाइम वाले में नियरेस्ट आर दिया हुआ था, मतलब 1 घंटे की बात हो रही थी, तो एक्यूरेसी डिवाइड बाय 2 करा, 1/2 इज 0.5। फोर ओरिजिनल 4 था, 4 + 0.5 करा 4.5, 4 - 0.5 करा 3.5। ये आपके आंसर आ गए थे।
कोई मसला बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक होते हैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई? क्वेश्चंस इन विच ओरिजिनल एंड एक्यूरेसी इज गिवन। क्वेश्चंस इन विच ओरिजिनल एंड एक्यूरेसी इज गिवन, जिन क्वेश्चंस में ओरिजिनल वैल्यू और एक्यूरेसी की वैल्यू बताई भी होती है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, दो स्टेप्स होते हैं इसमें। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन होता है हमें एरर निकालना होता है। तो एरर किस तरह आता है बच्चों? एरर इज एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय। और स्टेप टू क्या हो जाएगा? स्टेप टू होगा अपर बाउंड निकालने के लिए ओरिजिनल प्लस एरर, और लोअर बाउंड निकालने के लिए ओरिजिनल माइनस एरर, जो हमने यहाँ भी पीछे एक एग्जाम्पल करी। फिर दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? वो होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या हो रहा होगा बच्चों? ओरिजिनल और एक्यूरेसी गिवन नहीं होगी। क्वेश्चंस इन विच ओरिजिनल एंड एक्यूरेसी इज नॉट गिवन। इसमें हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा? क्रिएट अ फॉर्मूला फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। पहला स्टेप क्या होगा? हमें फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब हो क्या रहा होगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एरो विल बी गिवन इन द क्वेश्चन।
फर्स्ट एरो विल बी गिवन इन द क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि आपको सवाल में बताया हुआ होगा कि आपको अपर बाउंड निकालना है या लोअर बाउंड निकालना है। अगर हमें अपर बाउंड निकालना हुआ, अगर अपर बाउंड की बात हो रही होगी तो एरो अपवर्ड्स बनेगा, ठीक है। और अगर लोअर बाउंड की बात हो रही होगी तो एरो डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है। सवाल में आपको बताया होगा आपको क्या चीज निकालनी है, उसका पहले फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के बाद अगर आपको सवाल में बोला हुआ होगा कि अपर बाउंड निकालना है तो एरो ऊपर की तरफ बनेगा और लोअर बाउंड बोला तो एरो नीचे की तरफ बनेगा। अब जब आप लोग फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, तो फॉर्मूला जो है उसमें चार चीजें हो सकती हैं, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, ठीक है। अब देखते हैं जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, चार फॉर्मूला हो सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, और ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी। ये हमारे पास चार फॉर्मूला बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे सवाल में मांगा हुआ हो अपर बाउंड, अगर आपसे सवाल में मांगा हो बच्चों ए का अपर बाउंड, ये आपको सवाल में बताया हुआ होगा, तो आपने ये एरो बना लिया। अब जब आपके फॉर्मूले में प्लस हो रहा होगा तो आप बी का भी अपर बाउंड निकाल रहे होंगे और सी का भी अपर बाउंड निकाल रहे होंगे। इन दोनों का अपर बाउंड निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा ए के अपर बाउंड का। अगर आपसे ए का अपर बाउंड मांगे लेकिन फॉर्मूला में माइनस हो रहा है, तो आप यहां पे नोट करें कि बी के साथ पॉजिटिव साइन है और सी के साथ नेगेटिव साइन है, तो जो पॉजिटिव साइन वाला है उसका अपर बाउंड ही निकालेंगे, और जो नेगेटिव साइन वाला होगा उसका ऑपोजिट, मतलब उसका हम लोग निकालेंगे लोअर बाउंड, ठीक है। प्लस में क्या हो रहा होगा, अपर बाउंड मांगा है तो अपर बाउंड ही निकालेंगे। माइनस में क्या हो रहा होगा, अपर बाउंड मांगा है तो पॉजिटिव वैल्यू का अपर बाउंड निकलेगा और नेगेटिव वैल्यू का लोअर बाउंड निकल रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर आपसे ए का अपर बाउंड मांगा है तो आप बी का भी अपर बाउंड निकालेंगे और सी का भी अपर बाउंड निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे डिवाइड में ए का अपर बाउंड मांगा है तो आप बी का अपर बाउंड निकालेंगे, लेकिन सी का जो है वो लोअर बाउंड निकाल रहे होंगे। तो बेटा बेसिकली होता क्या है, सवाल में आपसे जो चीज मांगी हो ना, प्लस और मल्टीप्लाई में देखो, जहाँ पे प्लस साइन है ना, पॉजिटिव और मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वहां सेम साइन आएगी। लेकिन अगर माइनस साइन आ जाए या डिवाइड जो नंबर हो रहा हो उसके साथ जो है वो ऑपोजिट साइन आ रही होगी। तो ये चीज हम लोग जरा इंग्लिश में लिख लेते हैं। रूल्स फॉर रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल्स हैं बेटा, पॉजिटिव टर्म होगा तो सेम एरो होगा, और नेगेटिव टर्म में डिफरेंट एरो होगा। या डिफरेंट से अच्छा आप ऑपोजिट एरो लिख दें, ऑपोजिट एरो, ठीक है भाई। जहां जहां पॉजिटिव था वहां सेम एरो आ रहा था, जहां नेगेटिव साइन आई वहां पे ऑपोजिट एरो आ गया। ये हो गए रूल्स फॉर प्लस एंड माइनस। बेटा ये फॉर्मूला लर्न नहीं करने होंगे, फॉर्मूला बन रहा होगा। जैसे समझो आपसे स्पीड मांगी हुई है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बन गया फॉर्मूला। अब स्पीड का अगर अपर बाउंड मांगा है तो डिस्टेंस का अपर बाउंड लेंगे, लेकिन टाइम का क्या ले रहे होंगे, लोअर बाउंड। इस तरह फॉर्मूले बन रहे होंगे। थोड़ी सबर करो, आगे एग्जाम्पल्स आएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला खुद डिराइव हो रहे होंगे। जब ये फॉर्मूला बन जाएंगे उसके बाद क्या करना है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें क्या होता है बेटा,
जो नंबर न्यूमरेटर में होगा उसके लिए सेम एरो, और जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा उसके लिए ऑपोजिट एरो। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर्स न्यूमरेटर में थे, सेम एरो आया। न्यूमरेटर के लिए सेम एरो, डिनोमिनेटर के लिए डिफरेंट एरो, ऑपोजिट एरो। कोई मसला बच्चों? ठीक है, अच्छा अब एक सवाल देखते हैं ताकि आप लोग को इनडायरेक्ट क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन आ जाए भाई, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ स्पीड। ये आपके पास आपके पेपर में सवाल आ गया, अपर बाउंड ऑफ स्पीड। ठीक है, तो जब भी स्पीड निकालनी होती है तो बच्चों हम लोग स्पीड में हम लोग ने क्या सीखा था, स्पीड निकालने का तरीका क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि जो एरो आपको चाहिए ना बेटा, क्रिएट अ फॉर्मूला, फर्स्ट एरो विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपसे किस चीज की बात हो रही है? अपर बाउंड की बात हो रही है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड के साथ जो साइन आएगी एरो की वो ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ पे हो रही डिवीजन। आपको क्या याद होना चाहिए कि जो चीज न्यूमरेटर में उसके साथ सेम एरो आएगा और जो चीज डिनोमिनेटर में उसके साथ डिफरेंट एरो आएगा। तो डिस्टेंस के साथ आ जाएगा बेटा सेम एरो, और टाइम के साथ आ गया ऑपोजिट एरो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और टाइम कहां से आएगा बेटा? ये हम लोग अपनी पहली एग्जांपल से उठा लेते हैं। डिस्टेंस का अपर बाउंड आया था 405 और टाइम का लोअर बाउंड आया था 3.5। तो 405 स्पीड इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 3.5। बेटा कोई बच्चा मुझे वन डेसिमल प्लेस में आंसर बता दे। 405 डिवाइडेड बाय 3.5। 115.7 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर में था, ये आवर्स में था। किलोमीटर डिवाइड बाय आर करा दो, आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गई अपर बाउंड आ गई स्पीड की। अब सेम अगर आपसे लोअर बाउंड मांगा जाए, फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला बन गया। लोअर बाउंड मांगा है, क्वेश्चन से एरो आ गया। डिस्टेंस का लोअर बाउंड लेंगे, टाइम का अपर बाउंड लेंगे। न्यूमरेटर में सेम एरो, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट एरो। डिस्टेंस का लोअर बाउंड क्या था बच्चों? डिस्टेंस का लोअर बाउंड था 395 और टाइम का अपर बाउंड था 4.5। तो हम क्या कर देंगे, 395 डिवाइडेड बाय 400 तो बच्चों 395 डिवाइड बाय 4.5 कितना आ रहा है? 395 डिवाइडेड बाय 4.5। 395 डिवाइडेड बाय 4.5, 87.8 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन का एक एग्जांपल आ गई थी। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था। अब हम लोग एक प्लस माइनस की भी एग्जांपल देख लेते हैं।
अच्छा बच्चों, आपके पास यहाँ पे एक सवाल है, आपको बोला हुआ है द एंगल्स आर करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 डिग्री, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी और ओरिजिनल नहीं बताया हुआ, तो इनडायरेक्ट सवाल है ये। अब आपको पता है नॉर्मली आपके सवाल किस तरह सॉल्व करते थे, अगर ये नॉर्मल सवाल होता सिर्फ आपको बोला था फाइंड एक्स, तो आप इन तीनों को प्लस करके इक्वल टू 360 करते, आपका आंसर एक्स की वैल्यू आ जाती थी। सही है ना, क्यों आपको पता है सर्कल का टोटल एंगल होता है 360। लेकिन यहाँ पे ये सवाल अपर बाउंड लोअर बाउंड का, तो आप इसको करोगे किस तरह? सबसे पहले आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू, ओ सॉरी, एक्स प्लस 74 प्लस 122 इज इक्वल टू 360। एक्स इज इक्वल टू 360 -74 -122। ठीक है भाई, ये हमने लिख लिया। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। हमसे बोला हुआ है अपर बाउंड की बात हो रही है, तो यहाँ अपर बाउंड के लिए हमारे पास ये एरो बन गया। अच्छा बच्चों, अब 360 तो जो है वो टोटल है, इसमें तो आप +0.5 या -0.5 कर ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल थोड़ी बढ़ सकता है, सर्कल का एंगल तो 360 ही रहेगा ना। ये जो 74 और 22 है, इनका आपको निकालना पड़ेगा अपर बाउंड या लोअर बाउंड। अब 74 के साथ भी नेगेटिव साइन है और 122 के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो आप इनका क्या निकाल लोगे? आप लोग निकाल लोगे इनका लोअर बाउंड। 74 का भी लोअर बाउंड आएगा, 122 का भी लोअर बाउंड आएगा। ठीक है। अब लोअर बाउंड निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एरर। एरर किस तरह आएगा भाई? नियरेस्ट डिग्री है 1 अपॉन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। लोअर बाउंड के लिए इन दोनों से 0.5 को माइनस करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 360 -73.5 -121.5। तो अब जो आंसर आएगा वो x का अपर बाउंड आ रहा होगा। बेटा आंसर क्या आ रहा है, कोई बता दे। x इज इक्वल टू 165 डिग्रीज। सर बट अपर बाउंड में तो ऐड होता है। बेटा ये जो वैल्यू है ना 360, ये टोटल है सर्कल का। सर्कल का टोटल तो चेंज नहीं हो सकता ना, सर्कल का टोटल तो हमेशा 360 रहेगा। चेंज किसकी वैल्यूज होती है? जो चीज आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। सर्कल में क्या होता है, जो चीज आप माइनस करें उनकी वैल्यूज चेंज होंगी ना। टोटल की वैल्यू आप कैसे चेंज कर सकते हो? सर्कल का एंगल क्या 360 से कम या ज्यादा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इस केस में आप सिर्फ जो माइनस हो रही है वैल्यूज उनका लोअर बाउंड निकालोगे, क्योंकि आपसे यहाँ अपर बाउंड मांगा हुआ था, और फाइनल आंसर बताओगे। अब बेटा आप लोगों के लिए एक सवाल है मेरे पास, ये सवाल आप लोग कर लें।
चलें भाई, शुरू हो जाए, शाबाश। एक्स का लोअर बाउंड निकालें जल्दी से। बेटा आंसर से बताएं क्या आ रहे हैं। अच्छा भाई, चलें सवाल देखते हैं। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स प्लस 90 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये 90 होगा। 90 और 120 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, वहां जाके हो रहे होंगे माइनस। 360 माइनस 90 माइनस 120। अब हमसे मांगा है एक्स का लोअर बाउंड। एक्स का लोअर बाउंड है तो ये जो वैल्यूज माइनस हो रही है इनका हमें निकालना पड़ेगा अपर बाउंड। पहले निकलेगा एरर। एरर क्या हो जाएगा बच्चों? एरर हो जाएगा 5/2 विच इज 2.5। इन दोनों में 2.5 ऐड हो रहा होगा, 360 में ऐड नहीं हो रहा होगा क्योंकि टोटल सर्कल का एंगल कभी चेंज नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 92.5 माइनस 122.5। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? माशाल्लाह, इतने अच्छे बच्चे हैं क्लास में, मेरे पास 3 डिफरेंट आंसर्स लिखे हुए आ रहे हैं। अब इसका आंसर क्या है, ये बता दे कोई। 145। चलो, आंसर सही। आंसर्स भी आए हैं बच्चों के। जिनका 160 आ रहा था उसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 155 चलो फिर भी बच्चों का आ सकता है, बच्चों ने अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड यहाँ ले लिया होगा। बेटा माइनस साइन के साथ हम लोग ऑपोजिट साइन लेते हैं ना, तो 145 सही आंसर होना चाहिए था। क्या सबको ये टॉपिक क्लियर है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड? ये वाले फॉर्मूलाज देख लो भाई।
अच्छा बच्चों, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना वो डायरेक्ट थर्सडे को होगी। थर्सडे को मगरिब से इशा हमारी क्लास होगी, ठीक है, मतलब 7:40 to 8:40 इस तरह क्लास हो रही होगी। प्लीज वो क्लास लाइव लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अपलोड होने में अब टाइम लग रहा होगा, तो कोशिश करें बेटा सब लाइव क्लास लें अब। हाँ ना बेटा, मैं ग्रुप पे भेजूंगा। अभी थर्सडे को क्लास होगी हमारी 7:40 मगरिब से इशा 7:40 to 8:40। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, मैं ग्रुप पे अब आके आप लोगों को टाइमिंग सब बता रहा हूँ। मंडे वेनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे बोला था, तो फिर हमारी क्लास वेनेसडे को होगी, सही है। अब हमारी क्लास होगी वेनेसडे को। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।